टैक्स रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट 31 जुलाई है और हमारे incometax.gov.in पोर्टल पे एक बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ है। इस वीडियो में आपके साथ पूरी डिस्कशन कर रही हूँ जिसका इम्पैक्ट बहुत सारे टैक्स पेयर्स पे हुआ है। हुआ क्या है, जैसे आप incometax.gov.in पर आएंगे, यूटिलिटी आपको मिल जाती है या डाउनलोड सेक्शन में, और ये यूटिलिटीज़ होती है ना, इनमें डेट लिखी होती है, ये किस डेट को अपडेट हुई। जैसे कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी इन्होंने पहले 5 जुलाई को अपडेट करी थी और अब फिर से 13 जुलाई को अपडेट कर दी है। आप थोड़ा नीचे आएंगे, ITR 2 की यूटिलिटी में देखेंगे तो यहाँ पे 5 जुलाई को इसकी अपडेशन हुई है। हम जानते हैं इसमें क्या चेंज हुआ है, इसके लिए हम यहाँ जाते हैं स्कीमा चेंज डॉक्यूमेंट पर, तो यहाँ पे हमें पता चलेगा इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करी गई है। 5 जुलाई को जो अपडेशन हुई है उसमें चेंज करा है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी रिबेट अंडर सेक्शन 87A। इसमें मॉडिफिकेशन की है, मैक्सिमम डिक्लेरेशन इज़ रिमूव्ड। तो यही सारी फसाद की जड़ है। यहीं पे जो चेंज किया है गवर्नमेंट ने यूटिलिटी में तो चेंज कर दिया 5 जुलाई से, पर इसके अकॉर्डिंग जो हमारा एक्ट बोलता है वो लैंग्वेज एक दूसरे से मैच नहीं करती है। इसी को हम समझ रहे हैं। आप देख रहे हैं CA गुरुजी, मैं हूँ CA पूजा। स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं कोर्सेज़ के नाम। ये सभी कोर्सेज़ अवेलेबल हैं CA-Guruji-Classes.com। यहाँ पे कोर्सेज़ एंड कॉम्बो कोर्सेज़ का सेक्शन है, और जो आर्टिकल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वीडियोज़ में वो यहाँ टैक्स अपडेट्स के सेक्शन में अब पब्लिश होते हैं। इसको भी आप डेली विजिट कर सकते हैं। आप आइए CA-Guruji-Classes.com पर। तो हो क्या रहा है, ये क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसके लिए मैंने ये पूरा आर्टिकल भी डाल दिया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देखिए, आप सभी को पता है, इसको समझने के लिए हम समझते हैं हमारे जो 2 रिजीम है, ओल्ड एंड न्यू रिजीम। अभी जो हम ITR फाइल कर रहे हैं 31 जुलाई तक, इनके टैक्स स्लैब रेट अलग हैं, साथ ही इनमें जो रिबेट दी जाती है अंडर सेक्शन 87A वो इसमें है 12,500। इसमें मिलती है 5 लाख तक की इनकम पर रिबेट, और इसमें है 25,000, इस पर मिलती है 7 लाख तक की इनकम पर रिबेट। ठीक है, यही होता है हमारा ओल्ड एंड न्यू रिजीम के अंदर। अभी 5 जुलाई तक हो क्या रहा था, 5 जुलाई तक मान लीजिए आप ही हैं, आपकी एक इनकम है सैलरी की 5 लाख और एक इनकम है आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की 2 लाख। आपकी टोटल इनकम है 7 लाख, करेक्ट। तो न्यू रिजीम में अगर मैं देखूं तो 7 लाख तक की टोटल इनकम एग्जाम्प्ट है, पर ये जो हमारी इनकम है ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये स्पेशल रेट की इनकम है, इसमें 15% टैक्स लगता है। इसमें मुझे रिबेट मिल जाती थी और मेरी टैक्स लाइबिलिटी इसमें कम बनती थी। अब जब से ये यूटिलिटी अपडेट हुई 5 जुलाई के बाद से, तो मुझे पूरा 30% टैक्स इस सिनेरियो में देना पड़ रहा है। यही मेजर अपडेशन हुई है। तो यहाँ मैंने आर्टिकल में भी इंक्लूड करा है कि क्या चेंज हुआ है पोस्ट 5 जुलाई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपडेट कर दी अपनी ITR यूटिलिटी, जिसने सिग्निफिकेंट चेंजेस इंट्रोड्यूस किए फॉर रिबेट अंडर सेक्शन 87A। दीज चेंजेस पर्टिकुलरली अफेक्ट विद स्पेशल रेट इनकम सच एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर अंडर 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड लॉटरी विनिंग एंड इनकम फ्रॉम गेमिंग। पहले जो क्या होता था, 5 जुलाई से पहले हमें इन पे भी रिबेट अलाउ होती थी, 5 जुलाई के बाद अब नहीं हो रही है। मैं एग्जांपल से भी समझा, मैंने दोनों चीज़ें कवर की हैं। अब आप देखिए, पहले मैं आपको लॉ की लैंग्वेज दिखाती हूँ, फिर मैं आपको बजट स्पीच दिखाऊंगी। स्क्रीन पे मैंने ओपन किया है रिबेट अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए फाइनेंस एक्ट 2024 से। इसकी लैंग्वेज पढ़िए, इसके अंदर क्या लिखा है। रिबेट अंडर सेक्शन 87A हमें ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम दोनों में मिलती है। ओल्ड रिजीम के लिए पहले यहाँ बात करिए, NSSC बीइंग एन इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 500,000 रुपीज़, 5 लाख तक जिसकी इनकम है, उसको 87A में रिबेट मिलेगी। शैल बी एंटाइटल टू अ डिडक्शन फ्रॉम द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स एज कंप्यूटेड बिफोर अलाउइंग द डिडक्शन अंडर दिस चैप्टर ऑन हिज टोटल इनकम with which he is chargeable to any assessment year on amount equal to 100% of such income tax on amount of 12,500 rupees। तो 5 लाख तक की इनकम पे 12,500 तक की रिबेट ओल्ड रिजीम में अलाउ करी गई है। नेक्स्ट सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ हमारा 87 कैपिटल ए बाय फाइनेंस एक्ट 2023 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024, जो प्रोविजन सर्ट करके बोलता है प्रोवाइडेड दैट वेयर द टोटल इनकम ऑफ असेसी इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर सबसेक्शन 1 कैपिटल ए ऑफ सेक्शन 115 BAC एंड द टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 700,000 रुपीज़, यानी 7 लाख से ज़्यादा जिसकी इनकम एक्सीड नहीं करेगी, वो 25,000 तक की रिबेट लेने के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ अभी तक हमने इस लैंग्वेज में समझा कि यहाँ टोटल इनकम की बात हो रही है, यानी एसएससी की कोई भी इनकम है, फिर चाहे नॉर्मल रेट की इनकम है या स्पेशल रेट की इनकम है, दोनों ही केसेस में 7 लाख तक की इनकम पे उसे रिबेट मिलेगी 25,000 की। और जो नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट, ये मार्जिनल रिलीफ की बात करता है।
नए रिजीम में मार्जिनल रिलीफ भी मिलती है अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज़्यादा हो रही है पर टैक्स आपका इंक्रीज हो रहा है, तो मार्जिनल रिलीफ भी दे रखी है नए रिजीम में, ओल्ड रिजीम में नहीं दी हुई। तो अब अभी तक टैक्स पेयर्स ने तो ये क्रक्स निकाला था कि दोनों केसेस में हमें रिबेट मिलेगी। अब सुनिए इनकम टैक्स का इंटरप्रिटेशन। वो कहते हैं कि यहाँ हमने लिखा है वेयर द टोटल इनकम ऑफ द असेसी इज चार्जेबल टू टैक्स। यहाँ पर टोटल इनकम कौन सी चार्जेबल टू टैक्स? अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 15 BAC। ऐसी टोटल इनकम जिस पर टैक्स लग रहा है न्यू रिजीम के हिसाब से, यानी स्लैब रेट के हिसाब से जिस पर टैक्स लग रहा है, उसके लिए हमने ये रिबेट अलाउ करी है। तो गवर्नमेंट ने इस लाइन को इस तरह से इंटरप्रेट किया है। टैक्स पेयर्स ने कैसे किया कि जो भी हमारी इनकम है, चाहे वो नॉर्मल रेट की है या स्पेशल रेट की है, दोनों को इंक्लूड करके हमें रिबेट मिलेगी। और अभी तक 5 जुलाई से पहले तक इनकम टैक्स की यूटिलिटी भी यही काम कर रही थी। बहुत सारे पर्सन्स की ITRs तो इसी के बेस पर प्रोसेस भी हो चुकी है, उन्होंने इसका बेनिफिट भी ले लिया है। और जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो ना अदर देन इनकम टैक्स यूटिलिटी, उनमें भी अभी तक भी आपको दोनों ही केसेस में रिबेट मिल रही है नए रिजीम में। तो सारी की सारी प्रॉब्लम नए रिजीम में अगर आपकी स्पेशल रेट इनकम आ जाती है उसमें हो रही है। अब आप देखिए इस प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे टैक्स पेयर्स ने इनकम टैक्स को ट्वीट किया। ट्वीट के बेसिस पे उन्हें क्या रिप्लाई किया वो भी देखते हैं। यही मैंने इसी आर्टिकल में वो रिप्लाई भी इंक्लूड किया, सभी चीज़ें इंक्लूड की है कि क्या क्या बजट में आया। पहले मैं आपको रिप्लाई दिखाती हूँ, फिर मैं आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे एक पर्सन ने यही क्वेश्चन पूछा, तो उसका आंसर उसको क्या मिला? विद रिस्पेक्ट टू ग्रेवियंस रेज बाय यू as checked your case with higher officials, if your total taxable income include special income which are chargeable to special rate of tax is up to 7 lakh as per new tax regime, then rebate under section 87 capital A will be available only to the extent taxable income which is chargeable to normal rate of taxes, as rebate under section 87 1 capital A is not allowed for any special rate of income, so accordingly kindly proceed to file the return। तो ये आया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रिप्लाई कि आपको जो रिबेट मिलनी है वो सिर्फ नॉर्मल रेट वाली इनकम पे मिल रही है, स्पेशल रेट वाली इनकम पे नहीं मिलनी है। अब देखिए ये एक चीज़ को और कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लगाई हैं बजट वगैरह की। हमें एक्ट ने, अगर हम टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को पढ़ें तो उसके लिए तो स्पेसिफिकली लिखा है एक्ट के अंदर कि जहाँ भी टोटल इनकम ऑफ असेसी इंक्लूड करें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रेफर्ड इन सबसेक्शन 1, इस सेक्शन में 112 के सबसेक्शन 1 में, तो रिबेट जो 87A की है उसको लेने से पहले इसको रिड्यूस किया जाएगा, ये तो क्लियर है। पर 111A के लिए ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। तो अगर डिपार्टमेंट ने इतना ड्रास्टिक चेंज किया ITR यूटिलिटी में तो उनको क्लेरिफाई भी करना चाहिए कि किस बेस पे ये ड्रास्टिक चेंज किया है। ये चीज़ें आप पढ़ना, मैंने यहाँ पे बजट स्पीच में भी ये पोर्शन इंक्लूड किया है, मैडम ने जो बोला था उस टाइम पे, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ मैंने काफ़ी सारी इंक्लूड की हैं चीज़ें, आप उसको पढ़ सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द सम एग्जाम्पल्स। अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स बना दिए हैं कि बिफोर 5 जुलाई क्या हो रहा था, आफ्टर 5 जुलाई क्या हो रहा है, और हम सारी बात यहाँ पे मेक श्योर करें, ध्यान रखें न्यू रिजीम के लिए कर रहे हैं। ओल्ड रिजीम में तो रिबेट मिल रही है स्पेशल रेट ऑफ इनकम के केस में भी। तो बिफोर 5 जुलाई जैसे मान लीजिए आपकी टोटल इनकम थी, नॉर्मल इनकम 7,25,000 की आपको रिबेट मिल जाती थी, तो आपका टैक्स हो जाता था 0। और आफ्टर भी अभी यही है। तो अगर आपकी इनकम सिर्फ नॉर्मल रेट की इनकम है तो आपको कोई इशू नहीं है। यहाँ देखिए मैंने ITR 2 प्रिपेयर कर रखी है, मैं आपको इसमें कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स दिखाती हूँ टोटल इनकम पे। तो देखिए यहाँ पर इसने मेरा टैक्स कंप्यूट किया है इनकम पर। मैंने इसमें जो इनकम दिखाई है पहले आपको वो दिखा देती हूँ, बैक चलते हैं शेड्यूल्स पे, इसके अंदर जो मैंने इनकम डाली है वो देखते हैं। तो ये है पार्ट बी, टोटल इनकम का शेड्यूल। मैंने ऑलरेडी इनकम डाल दी है इसके अंदर। तो मैंने क्या क्या इनकम ऐड करी है, यहाँ मैंने इनकम ऐड करी है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जिस पर 15% का टैक्स रेट एप्लीकेबल है, 2 लाख की मैंने यहाँ इनकम दिखाई है। ठीक है, एक इनकम मैंने ये दिखाई है, एग्जाम्पल के साथ ले रही हूँ बिल्कुल सेम। देन मैंने एक इनकम यहाँ पे दिखाई है अदर सोर्सेज के अंदर 5 लाख की। ठीक है, तो इनकी टोटल इनकम आ रही है 7 लाख। तो जो ये अदर सोर्सेज की इनकम है ये तो नॉर्मल रेट की इनकम है, और जो 2 लाख की इनकम है ये स्पेशल रेट की इनकम है जिसपे 15% का टैक्स लगेगा, मैंने आपको अभी दिखाया। अब हम देखते हैं इसकी टैक्स कैलकुलेशन यूटिलिटी में कैसे हो रही है। मैंने न्यू रिजीम ही सिलेक्ट कर रखा है। देखिए अब टैक्स लाइबिलिटी देखते हैं कैसे निकाली गई है। टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम शो डिटेल मैंने कर दी। तो टैक्स एट नॉर्मल रेट, ठीक है, मेरा निकाला यहाँ पर कितना, 10,000 का। नॉर्मल रेट की इनकम थी 5 लाख, उस पर टैक्स लाइबिलिटी मेरी बनाई
10,000 एज पर स्लैब रेट। जैसे 3 लाख तक एग्जाम्प्ट है, 3 लाख टू 6 लाख हमारा 5% है, तो यहाँ पे उन्होंने मेरी टैक्स लाइबिलिटी 5 लाख की इनकम पे स्लैब रेट के हिसाब से 10,000 बनाई, यानी कि एग्जाम्पशन लिमिट मेरी सारी इसी में एग्जॉस्ट हो गई। क्लियर हो गया आपको? देन स्पेशल रेट की इनकम पर टैक्स लगाया 2 लाख पर 15%, ये आया 30,000, तो टोटल टैक्स बना 40,000। क्लियर है? अब क्योंकि मेरी इनकम टोटल इनकम 7 लाख है यहाँ पर, तो मुझे रिबेट मिलनी चाहिए ना 87A की, यहाँ पर मुझे 87A की रिबेट मिल जानी चाहिए। मेरी ये 40,000 की टैक्स लाइबिलिटी आ रही है, इसमें मुझे रिबेट मिल जानी चाहिए। तो वो रिबेट, तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या रिबेट मिल रही है, यहाँ पे मुझे रिबेट सिर्फ 10,000 की दी है। जो नॉर्मल रेट की इनकम है ना, उसकी लाइबिलिटी पे मुझे 10,000 की रिबेट दी है। 30,000 पे मुझे कोई भी रिबेट नहीं मिली है। उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करने के बाद टैक्स पेबल बना दिया गया है 31,200 रुपीज़। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे इसी में मैंने इंक्लूड करे हैं। तो यहाँ भी जैसे नॉर्मल रेट की इनकम पे 10,000 का टैक्स लाइबिलिटी आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मल रेट की इनकम है 5 लाख, लॉटरी से इनकम हुई है 2 लाख की, इस पे 30% का टैक्स लगता है। 7 लाख तक की इनकम है तो 30,000, जो इस पे 60,000 बना टैक्स, प्लस 10,000, 70,000 में से 25,000 की रिबेट मुझे पहले 5 जुलाई से पहले तक मिलती थी। बैलेंस मेरी टैक्स लाइबिलिटी आ जाती थी, जो इस केस में है 45,000। अब मुझे पूरा 70,000 का टैक्स यहाँ पे करना पड़ रहा है 5 जुलाई के बाद, जो यूटिलिटी की अपडेशन। क्लियर है आप क्या इंटरप्रिटेशन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लिया है? यहाँ पे जो वर्ड है टोटल इनकम ऑफ असेसीज चार्जेबल टू टैक्स अंडर सबसेक्शन 1 कैपिटल ए, इसको ये माना गया है कि सिर्फ उसी इनकम पर रिबेट मिलेगी जिस पर नॉर्मल रेट से नए रिजीम में टैक्स लगा है। स्पेशल रेट ऑफ इनकम चाहे कोई भी हो, फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉटरी की, वर्चुअल डिजिटल एसेट, गेमिंग, किसी भी केस में आपको रिबेट नहीं मिल रही है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के लिए तो लिखा ही हुआ है लॉ के अंदर, और भी जो पहले रिबेट मिल जाती थी अब अवेलेबल नहीं हो रही है। और अभी किसी को नहीं पता है कि अब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नॉलेज में ये चीज़ें जा तो रही हैं, अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है, या अगर अभी हम वेट करें कि 31 जुलाई तक चलो अभी आईटीआर भरनी है, 15 डेज़ का अभी टाइम है हमारे पास, तो पता नहीं उसका कोई बेनिफिट होगा या नहीं। अब आप लोग पूछेंगे कि जो ऑलरेडी रिटर्न्स फाइल कर दी हैं जिन्होंने 5 जुलाई से पहले, कुछ की तो प्रोसेस भी हो गई है, जिनकी प्रोसेस हो गई है तो उनके लिए तो कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं है। जिनकी अभी प्रोसेस में पेंडिंग है, प्रोसेस नहीं हुई है, तो फिर अभी वो वेट करें उनके पास फर्दर क्या कम्युनिकेशन आता है। अगर इस तरह की एरर आई कि आपने स्पेशल रेट ऑफ इनकम पे रिबेट ले रखी है, अब आपको नहीं लेनी है वो रिबेट, तो रिवाइज़ कर लेना आईटीआर, प्रोसेस हो जाए तो वेल एंड गुड। और अब 5 जुलाई के बाद फिर आप अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी ही अपनी आईटीआर फाइल करें, अदरवाइज हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आपके पास फ्यूचर कम्युनिकेशन में मिसमैच आए। ठीक है, तो अभी कोई सॉल्यूशन इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की तरफ से आएगा तभी इस पर फर्दर कोई भी बात करी जा सकती है। अभी हमें अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी ही वर्क करना पड़ेगा, बट इसका कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन इनकम टैक्स की तरफ से अवेटेड है, वो ज़रूर आना चाहिए। इनकम टैक्स से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस लगातार मेरे चैनल पे आ रही, इनकम टैक्स ही नहीं, जीएसटी में भी इतने सारे चेंजेस होते रहते हैं। हम आपको रेगुलर यहाँ पर वीडियोस अपलोड करके दे रहे हैं, वीडियोस भी दे रहे हैं, लॉन्ग भी और शॉर्ट्स भी, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। ये गुरुजी classes.com पे, यहाँ पे हमारे कोर्सेज़ के लिए जाइए, कोर्सेज सेक्शन में यहाँ आपको कोर्स दिख रहे हैं, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स आईटीआर एंड टीडीएस, जीएसटी कोर्स, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, टीडीएस एंड टीसीएस का कोर्स, अकाउंटिंग विद टेली प्राइम, कंपनी रजिस्ट्रेशन। एंड देन आपको लगेगा कि कुछ कोर्सेज के नाम यहाँ रिपीट हो रहे हैं। एक्चुअली जो थंबनेल येलो कलर में है वो लिमिटेड वैलिडिटी के कोर्सेज हैं, और जो ब्लैक कलर के ये थंबनेल है ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के कोर्सेज हैं। कोर्सेज में कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ वैलिडिटी में डिफरेंस है। जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं उस पर क्लिक करें, जैसे आपको ये कोर्स बाय करना है। यहाँ आने के बाद सबसे पहला काम करें कि यहाँ पे अबाउट द कोर्स दिया है, शो मोर करें और इस कोर्स के बारे में आराम से पढ़ें, 10-15 मिनट आराम से यहाँ स्पेंड करें। और जब आपको लगे कि ये कोर्स आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है तो बस ऐड टू कार्ट कर दें। ऐड टू कार्ट करते ही आपसे कुछ बेसिक इन्फो आपकी पूछी जाएंगी और आपका यहीं से यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी क्रिएट हो जाएगा, जिसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन करके ही कोर्स को देख पाएंगे। तो बहुत ही ईजी है हमारे कोर्सेज में इनरोल करना। और यहाँ पे कॉम्बो कोर्सेज का भी सेक्शन है, तो अगर आपको लगे कि मुझे तो जीएसटी भी सीखना है, इनकम टैक्स भी सीखना है, आईटीआर भी सीखना है, तो आपके लिए हमारे कॉम्बो कोर्सेज अवेलेबल है। तो cguruji-classes.com पे आए और हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लें। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए कॉन्टैक्ट का टैब है, आप टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।